घर पे पड़े रखे ये अखबार का यूज करके मैंने एक बहुत ही सुंदर सा चीज बनाया है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमाज आर्ट हाउस। चलो आज ये अखबार यानी ये न्यूज़पेपर का यूज करके एक बहुत ही बेहतरीन सा चीज बनाते हैं। तो ये देखो, ये न्यूज़पेपर को मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब इसे कुछ इस तरीके से बीच से कट कर देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे बनाने के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर का ही यूज कर सकते हो, आप पुरानी भरी कॉपी का भी यूज कर सकते हो। जो कॉपी भर जाता है आप वो सारे पेपर का भी यूज कर सकते हो। अब ये देखो, कुछ इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है, इसी साइज में हमें कट करना है। 4 बार फोल्ड करके जो निकलता है उसी साइज का पेपर हमें कट करना है। अब इस पेपर में मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लू लगा लिया है। अब इस तरीके से कोई सी भी पतली सी चीज ले लेंगे। मैंने यहाँ पे ये वाला उलेन स्टिक लिया है जिससे स्वेटर वगैरह बुनते हैं, मैंने ये लिया। आप इस तरीके की कोई सी भी पतली सी चीज ले सकते हो। अब देखो, कुछ इस तरीके से हमें रख के पेपर को फोल्ड करते जाना है। स्टिक को हमें पूरा सीधा नहीं रखना है, हल्का टेढ़ा करके ही रखना है, तभी ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनेगा। और इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और हमने जो ये ग्लू लगाया है ना, इससे ये पेपर भी आपस में चिपकते जाएगा तो ये खुलेगा नहीं। अब ये स्टिक को निकाल लेना है। तो ये देखो, कुछ ये स्ट्रॉ के जैसा बन जाएगा। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने बहुत सारे पीसेस बना लिए हैं, क्योंकि आज मैं जो डेकोर पीस बनाने वाली हूँ वो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर का यूज़ करके बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इतने सारे पेपर स्ट्रॉ को बना लिया है। इसे आप पेपर स्ट्रॉ या फिर पेपर पाइप कुछ भी कह सकते हो। और ये पेपर स्ट्रॉ का यूज़ करके मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनाई है। तो चलो अब आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट ले लिया है, मतलब वो जो थाली होता है ना, मैंने वो बड़ा सा साइज का लिया है। और इस तरीके से अब पेपर स्ट्रॉ को आपस में जॉइंट कर लेना है, ताकि ये पेपर स्ट्रॉ का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए और बनाने में भी ईजी रहे। तो इस तरीके से देखो, हमें स्ट्रॉ का फर्स्ट वाला जो पार्ट है इस तरीके से मैंने चिपका लिया है, ताकि ये इधर उधर ना खिसके। और अब इस तरीके से हमें राउंड करते जाना है। तो ये देखो, ये प्लेट के चारों तरफ इस तरीके से घुमाते हुए बिल्कुल अच्छे से हमें राउंड करते जाना है। अब जब पेपर स्ट्रॉ फिर से वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हम यहाँ पे दूसरे वाले स्ट्रॉ को जॉइंट कर लेंगे और फिर इसी तरीके से हमें इसे राउंड करते जाना है। मैंने पहले यहाँ पे 2 पेपर स्ट्रॉ को जॉइंट किया था, उसके बाद मैंने इसे राउंड करना स्टार्ट किया था। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से दोबारा पेपर स्ट्रॉ को यहाँ पे चिपका के वापस से वही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अब देखो, जब ये राउंड होने लगेगा तो ये देखो, पेपर के ऊपर जब ये पेपर आने लगेगा तो इस तरीके से फेविकॉल हमें लगा देना है और फिर से हमें इसके ऊपर ही ये प्रोसेस को करना है, मतलब इसके ऊपर ही हमें इसे चिपकाते जाना है। और ग्लू अप्लाई करना ना भूलना, ग्लू को अच्छे से अप्लाई करते रहना, क्योंकि ये आपस में इस तरीके से चिपकते भी जाएगा, इससे ये खुलेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने टोटल 3 से 4 राउंड पेपर का किया था, मतलब ये जो पेपर के ऊपर पेपर लेयर बन रहा है ना, वो मैंने 3 से 4 राउंड किया था, मतलब 3-4 लेयर हमें इसे करना है। और ये पेपर स्ट्रॉ को पेपर के ऊपर ही चिपकाना है, इधर उधर नहीं। तो ये अब कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये सर्कल बन चुका है। तो इस तरीके से प्लेट से इसे निकाल लेंगे। तो ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट एक राउंड सर्कल के जैसा ये बन चुका है। मैंने इसमें कोई भी वायर यूज नहीं किया है, बिना किसी वायर का यूज किए मैंने ये राउंड बेस सिर्फ और सिर्फ पेपर से बनाया है। अब ये मास्किंग टेप को मैंने कहीं कहीं पे चिपका दिया है, मतलब मैंने पूरे में इसको नहीं चिपकाया है, कहीं कहीं पे चिपकाया है ताकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये देखो, मैंने इसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में ही लगाया है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर लगा दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब चलो इसके आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पेपर स्ट्रॉ। अब इस तरीके से दोनों तरफ मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगा लिया है और बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में इसे मैंने कुछ इस तरीके से चिपकाया है। हमें यहाँ पे पेपर स्ट्रॉ को पहले मेज़र कर लेना है, उसके बाद ही इसे कट करना है, उसके बाद ही हम इसे चिपकाएंगे। तो पहले मैंने मेज़र कर लिया था कि कितना पेपर स्ट्रॉ यहाँ पे लगेगा, उस हिसाब से कट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे चिपकाया है। ये बिल्कुल आसानी से चिपक जाता है, बिल्कुल नहीं निकलता। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने मूव किया तो ये बिल्कुल भी इधर उधर गिरा नहीं। और इसी तरीके से और भी पेपर स्ट्रॉ को मैंने कट करके चिपका लिया है। और ये डेकोर पीस को बनाने के लिए मैं यहाँ पे पेपर स्ट्रॉ का ही यूज करके डिजाइन क्रिएट करने वाली हूँ। बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल एक जगह पे मैं इसे चिपकाते जा रही हूँ। और जहाँ पे भी हमें इसे चिपकाना है, मेजर कर लेना है, कट करना है, उसके बाद हम इसे चिपकाते जाएंगे। तो चलो सबसे पहले इसे चिपका के एक अच्छा सा डिजाइन बना लेते हैं।
तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। बिल्कुल अच्छे से सब कुछ चिपक चुका है और बीच में मैंने एक्स्ट्रा और भी फेविकॉल लगा दिया है ताकि ये और स्ट्रांग हो जाए, कहीं से भी ये ना निकले। अब देखो पेपर स्ट्रॉ को मैंने कुछ इस तरीके से कट किया है। पहले मेज़र किया कि मुझे कहाँ पे किस तरीके से लगाना है, फिर उसे छोटे साइज में मैंने कट किया, फिर उसे डायगोनल मैंने कट किया है। ऐसा इसलिए कट किया है क्योंकि हम इसे कुछ इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करके चिपकाएंगे तो ये अच्छे से बैठते हुए चिपक जाए। और अगर हम इसे सीधा कट करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं होगा, ये अच्छे से बैठेगा नहीं, अच्छे से चिपकेगा नहीं और एक अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा टेढ़ा करके ही कट करना है। और देखो मैं इसे कुछ इस तरीके से चिपकाते जा रही हूँ और कितना सुंदर सा एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट होते जा रहा है। और इसी तरीके से देखो मैंने इसे पूरे में चिपका लिया है और ये देखो ये कितना सुंदर बना है। और सेम इसी तरीके से मैंने एक और बनाया है जो कि मैंने इससे थोड़ा छोटा बनाया है, मतलब पहले वाले से मैंने इससे छोटा बनाया है और अब ये दूसरे वाले से भी मैं एक छोटा बनाने वाली हूँ। और ये देखो छोटे वाले साइज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक राउंड बॉक्स का यूज़ किया है। आप कोई सी भी चीज़ से ही बना सकते हो और इसे भी सेम उसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। जैसा कि फर्स्ट वाला मैंने बड़ा बनाया है और दूसरा वाला उससे छोटा और तीसरा वाला उससे भी छोटा। तो चलो अब इसे भी फटाफट बना के तैयार कर लेते हैं। इसे बना लेने के बाद फिलहाल मैं इसे अभी साइड में रख रही हूँ और भी जो जो चीज़ चाहिए होगा पहले मैं उसे बना लेती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे व्हाइट थ्रेड लिया है, उलेन थ्रेड। मैंने यहाँ पे पतला वाला थ्रेड यूज़ किया है, आप चाहो तो कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हो। और अब कुछ इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करते जा रही हूँ और मैंने यहाँ पे टोटल 80 राउंड इसे फोल्ड किया है। देखो ये जो मैं डेकोर पीस बना रही हूँ ना, मैं ये वाइट कलर में रखने वाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी चीज़ का यूज़ कर रही हूँ मैं वो वाइट कलर में ही बना रही हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे वाइट कलर का ही उलेन थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ और ये मैं एक टैसल बना रही हूँ। अगर आप इस डेकोर पीस को अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग कलर में बनाना चाहते हो तो उसी हिसाब से आप थ्रेड और मोती वगैरह का यूज़ करना। तो देखो ये उलेन थ्रेड का यूज़ करके मैं यहाँ पे टैसल बना रही हूँ। टैसल बनाने का प्रोसेस जैसा कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही सुंदर भी लगता है ये। इस टैसल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड को 80 राउंड किया है, मतलब 80 राउंड मैंने इसे लपेटा है। कम करने से ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने इसे 80 राउंड किया है ताकि ये थोड़ा साइज में भी बड़ा बने और अच्छे से उभर के ये दिखे। बन जाने के बाद नीचे से जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड रहेगा उसे अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखो ये टैसल कितना सुंदर बना है और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल 5 टैसल्स को बना लिया है। ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट। अब जो मैंने न्यूज़पेपर से बनाया था सारे को हमें ले लेना है। ये देखो ये अच्छे से चिपक के अब सेट भी हो चुका है। अब हमें इसे पेंट करना है। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है और इसे ना मैंने बिल्कुल अच्छे से पेंट किया है, मतलब ये कहीं से भी पेपर ना दिखे। हर तरफ हर कोने में मैंने इसे पेंट किया है। पेंट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा पर ये अच्छे से हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने तीनों को अच्छे से पेंट कर लिया है। ये देखो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पेंट किया है। अब कहीं से भी न्यूज़पेपर नहीं दिख रहा है और सभी को मैंने वाइट कलर से ही पेंट किया है। ये देखो साइड वाले एरिया तरफ भी हमें पेंट करना है। ये देखो हर तरफ पेंट किया है। तो चलो अब इसके आगे के प्रोसेस को करते हैं। सारा कुछ मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है कुछ वाइट कलर का मोती और इसको मैं लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें बड़े वाले पीस को लेना है जो हमने बड़े वाले साइज में तैयार किया था उसे, और कुछ इस तरीके से थ्रेड को हमें फंसा लेना है। थ्रेड के लिए मैं सेम वही उलेन थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ और ये मजबूत भी बहुत है। और यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग साइज़ की मोती का यूज़ किया है और कुछ इस तरीके से मैंने इसे लगाया है। अब दूसरे वाले पीस को भी कुछ इस तरीके से हमें थ्रेड से जॉइंट कर लेना है। ये देखो कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसे यहाँ पे बांध लेंगे। तो सेकंड वाले को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके नीचे जो सबसे छोटा वाला बनाया था ना उसे हमें यहाँ पे लगाना है। सेम उसी प्रोसेस से इस वाले को भी जॉइन कर लेना है। यहाँ पे मैंने थ्रेड लगाया, फिर यहाँ पे मैंने मोती लगाया। अब ये जो छोटा वाला सर्कल है अब इसे भी यहाँ पे अच्छे से लगा देंगे। तो तीनों को मैंने आपस में लगा के जॉइंट कर लिया है। अब जो ये मैंने टैसल तैयार किया था ना, चलो अब इसे लगाते हैं।
तो टैसल के बीच से हमें थ्रेड को पास कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे मोती को लगा लेंगे। अब जो देखो, जो सबसे छोटा वाला था, जो सबसे नीचे है, वहाँ पे मैं ये टैसल को कुछ इस तरीके से लगा दे रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से इसे बांध लेंगे। तो सबसे नीचे मैंने यहाँ पे एक टैसल लगाया है और जो सबसे ऊपर है, मतलब जो सबसे बड़ा वाला है, वहाँ पे मैं 2 टैसल को लगा रही हूँ और जो बीच में है वहाँ पे भी मैंने 2 टैसल को ही लगाया है। तो चलो सारे टैसल्स को अच्छे से लगा लेते हैं। और अब इस डेकोर पीस को हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे हैंगिंग भी बना ले रही हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से पहले मैंने थ्रेड को अटैच किया है और यहाँ पे मैंने मोती को भी लगाया है और फिर वापस से मैंने थ्रेड को मोती के अंदर से लेते हुए ही इस थ्रेड को मैं यहाँ पे बांध दे रही हूँ और फिर ऊपर से भी मैंने यहाँ पे बांध दिया है ताकि ये मोती भी ना निकले। और ये देखो, इस डेकोर पीस को हैंग करने के लिए एक हैंगिंग भी बन गया। अब ये हैंगिंग और भी ज़्यादा सुंदर लगे, इसके लिए मैंने इसमें बहुत सारे मिरर्स चिपकाया है। मिरर्स लगाने के बाद ना ये हैंगिंग बहुत ही अच्छा सा शाइन करेगा। ये डेकोर पीस कंप्लीट हो चुका है। मैंने भर भर के मिरर्स लगाया है और ये देखो ये कितना सुंदर बना है। साइज में भी देखो ये बहुत ही बड़ा बना है और ये बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव भी लग रहा है। अब आप इसे कहीं भी लगा के अपने घर को सुंदर से सजा सकते हो। जैसा कि मैंने इसे वाइट कलर में बनाया है तो कैमरा इसकी ब्यूटी को उतना अच्छा से कैप्चर नहीं कर पा रहा जितना कि ये सामने से लग रहा है, पर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। तो देखा, घर पे ही रखे मैंने बेकार अखबार का यूज़ करके एक सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनाया है और कोई बोल नहीं सकता है कि मैंने इसे न्यूज़पेपर से बनाया है। तो आप भी इसे जरूर बनाओ और अपने घर को सुंदर से सजाओ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि ये सभी के लिए यूज़फुल रहे। मिलती हूँ मैं फिर से ही ऐसी क्रिएटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।